दोस्तों, हेलो डॉक्टर के आज के इस वीडियो में मैं शाकिर रज़ा खान आप सभी का खैर मकदम करता हूं। इस्तकबाल है आप सभी का। और चलिए बढ़ते हैं आज के इस शो में, जिस शो का नाम है आपकी बात डॉक्टर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बात डॉक्टर के साथ में हम अलग अलग डॉक्टरों से अलग अलग मर्ज और अलग अलग मरीज के ताल्लुक से बात करते हैं। अलग बीमारियों पे हम जागरूकता अभियान के तहत, जन जागृति अभियान के तहत आपके सामने इस शो को लाते हैं और अलग अलग एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो है उस पर अपनी राय रखते हैं। वो राय जो होती है मेडिकल पे बेस होती है और प्रोफेशनल राय होती है। साथ ही साथ हम हर एक डॉक्टर का नाम, नंबर, उनका हॉस्पिटल एड्रेस भी साथ में रखते हैं ताकि आपको जब भी उनकी सेवाएं लेने की जरूरत पड़े तो आप सीधे उनके पास सेवाएं लेने जा सकते हैं। यूं तो ज़माने में हर एक प्रकार की अलग अलग तरह की बीमारी है, अलग अलग तरह के पेशेंट्स भी है, अलग अलग तरह के मरीजों को अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाने का उद्देश्य जो है हमारा वो हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन इस उद्देश्य से आपको भी हम साथ में जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप साथ में नहीं जुड़ेंगे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। और आपको साथ में जुड़ने का मतलब ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हमारा अपलोड हो वो सीधे आपको देखने मिल सके। और साथ ही साथ आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पे और भी दूसरे बीमारियों के संबंधित वीडियो को देखते हुए जानकारी हासिल करना है, ताकि आपके घर में जब कभी भी किसी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े तो या तो आप इनमें से किसी डॉक्टर की सेवा ले सकते हैं या उस जानकारी को अपने जहन में रखते हुए अपने पेशेंट के लिए सही इलाज को चुन सकते हैं, सही डॉक्टर को चुन सकते हैं, सही फैसिलिटीज चुन सकते हैं। सही ट्रीटमेंट आपको मिलने से वक्त भी बचता है और पैसा भी बचता है। अक्सर बेशतर होता ऐसा है कि आप जीपी लेवल पे अपना वक्त थोड़ा ज़्यादा निकाल देते हैं जिससे कि आप कंसल्टेंट तक नहीं पहुंच पाते, जिससे आपको ये होता है कि आपकी बीमारी भी बढ़ती है और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। फिर आपके मन में ये भाव आ जाता है कि अरे यार, वो हॉस्पिटल ने मेरे को बहुत ज़्यादा लूट लिया, बहुत ज़्यादा चीर लिया, लेकिन कहीं गलती ये भी तो हो चुकी है कि हमने वक्त अपना पहले बहुत बर्बाद कर दिया। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि आप शुरुआत में ही सही डॉक्टर तक पहुंच सके और सही डॉक्टर तक पहुंचने से सही जानकारी आपके पास में होने की वजह से सही इलाज मिल जाए आपको और आपके पैसे का भी नुकसान ना हो और आपको इलाज की में देरी होने से आपकी जान को भी नुकसान ना हो। ये हमारा उद्देश्य है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जिस डॉक्टर को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उन डॉक्टर का नाम जो है डॉक्टर पल्लव अग्रवाल है। यूँ तो आपने हमारे चैनल पे अलग अलग गोल्ड मेडलिस्ट को देखा है पहले भी और आगे भी इंशाल्लाह अलग अलग गोल्ड मेडलिस्ट और एक्सपर्ट्स जो है आपको देखने मिलते रहेंगे। कई सर्जन आपको देखने मिल रहे हैं, कई फिजिशियंस आपको देखने मिल रहे हैं। तो वैसे ही आज के वक्त में आज हम जो इस डॉक्टर को लेके आए हैं उनका कोर प्रैक्टिस एरिया है या वो प्रोफेशनली ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, सर्जन भी है और फिजिशियन भी है। तो सर्जन और फिजिशियन होने के नाते आप इनसे दोनों भी रूप में अपने लिए सेवाएं हासिल कर सकते हैं। आप उनका नाम, नंबर और हॉस्पिटल एड्रेस तो देख ही रहे हैं। साथ में हम आपको ये बताते चले कि डॉक्टर साहब का जो हिस्ट्री है, उनकी हेल्थ केयर में हिस्ट्री है, वो हमसे ज़्यादा अच्छा वो बताए, इसलिए हम उन्हीं से का स्वागत करने के बाद में उनसे ही पूछेंगे कि उनकी हेल्थ केयर की हिस्ट्री, जर्नी कैसी रही है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर पल्लव अग्रवाल का। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल हेलो डॉक्टर के इस शो आपकी बात डॉक्टर के साथ में। थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस मंच पे आने का मौका मिला और आपके साथ एक छोटी सी बातचीत है, हम सबसे कनेक्ट कर पाए, आपसे कनेक्ट कर पाए, ताकि हम सबको आसानी से और इजीली पहुंच पाए जी। तो मैं डॉक्टर पल्लव अग्रवाल हूँ। मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी की है जी। मैंने डिप्लोमा ऑर्थो किया है जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट है और उसके बाद डीएनबी किया है जी। और अभी फेलोशिप भी किया है डिफॉर्मिटी करेक्शन में। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर पल्लव अग्रवाल का एक छोटा सा जर्नी एजुकेशन का बताया है सर ने, और हम आपको बता दें कि सर उस राज्य से आते हैं जिस राज्य से आज के डेट में हमारे देश के मुखिया यानी हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों आते हैं। और डॉक्टर साहब गुजरात राज्य से है, नागपुर में आके बस चुके हैं। अब ये एक अलग बात है कि नागपुर में क्यों बस गए, क्या बस गए, तो वो एक दिल का मामला है। दिल ने है तो नागपुर घींच लाया और डॉक्टर पल्लव अग्रवाल दिल की बात को सुन के गुजरात को छोड़ के नागपुर में आके बस गए। तो डॉक्टर साहब ये दिल नागपुर से कैसे जुड़ गया? तो एक्चुअली नागपुर से मेरा बहुत ही करीबी संबंध है
जी। मैंने यहीं से पास में अकोला से ही मैंने फेलोशिप की है। बहुत बढ़िया। और काफी सारे मेरे फ्रेंड्स, काफी सारे कलीग्स, वो बहुत ही क्लोज कनेक्शन है नागपुर से, बहुत ही नागपुर मेरे दिल के पास है। और एज अ सिटी इतना फास्ट डेवलपिंग, इतना फास्ट तेजी से बढ़ रहा है कि वो शायद कोई टीयर 1 सिटी को कब पार कर जाएगा हमें पता नहीं। बिल्कुल सही। बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े से बड़े आज एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, आज मेट्रो बन गई है, रेलवे कनेक्टिविटी सब बहुत एक्सीलेंट है जी। तो वो कब किसी बड़े शहर को आप पीछे छोड़ देगा हमें पता नहीं है। और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर मार्केट भी है, और हेल्थ केयर मार्केट होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हम आपको ये बता दें कि डॉक्टर साहब की बीवी एक रेडियोलॉजिस्ट है, और इंशाल्लाह कभी आपके सामने हम उनको भी लेके आएंगे, जैसा कि हमने पहले भी कुछ रेडियोलॉजिस्ट को लेके आया है। डॉक्टर अलमास मैम है, डॉक्टर नईम अहमद खान है, ऐसे लोगों को हमने आपके सामने रखा है ताकि आप रेडियोलॉजिस्ट में भी समझ सके आपको स्कैनिंग के लिए जब जरूरत पड़ती है तो किन किन तरह की स्कैनिंग की जरूरत आपको पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, आप तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में काम कर रहे हैं, तो एक नॉर्मली ऑर्थोपेडिक सर्जन का या एक फिजिशियन का क्या रोल होता है इंडस्ट्री में? सो बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स का मतलब होता है, ऑर्थो मतलब हड्डी। तो आज हड्डी या बोन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ होती है, छोटे छोटे दर्द से लेकर, फ्रैक्चर से लेकर, इन्फेक्शन से लेकर, इवन कैंसर से लेकर, तो वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अच्छे से डायग्नोज करना या उसके बारे में अच्छे से जांच करवाना और उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से सही दिशा में उसको ले जाना। तो जो मेरी स्पेशलिटी है वो है, एक तो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है, मतलब ट्रॉमा मतलब फ्रैक्चर्स, एक्सीडेंट्स, तो उसका इमरजेंसी में सर्जरी करना, डिफिकल्ट सर्जरीज करना, और उससे ज्यादा स्पेशलाइजेशन है नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का। तो दोस्तों, मात्र 37 साल की उम्र के नौजवान डॉक्टर आज आपके सामने मौजूद है। गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ अब आगे आपकी जिम्मेदारी है कि सर के इस वीडियो को पूरा देखें और अपने हर एक सोशल मीडिया ग्रुप में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सर के द्वारा जो सवाल के जवाब आपको दिए जाने हैं, हम जो सवाल पूछेंगे, जैसा कि आप जानते हैं हमारे शो का नाम है आपकी बात डॉक्टर के साथ, यानी हम बात आप ही की करेंगे लेकिन डॉक्टर के साथ करेंगे। अब डॉक्टर के साथ जब बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके काम की बात है, तो इस शो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए। अगर दूसरा एपिसोड बनता है तो उसको भी देखिए आप, ठीक है। तो आज हम बहुत कॉमनली एक हड्डियों से संबंधित बीमारी है जिसे आप जोड़ों का दर्द कहते हैं, और उस जोड़ों के दर्द में भी घुटनों का दर्द जो है बहुत कॉमन होता है। तो जैसा कि आज के दौर में हर एक व्यक्ति, चाहे वो जवान हो, अधड़ उम्र में हो या बुजुर्ग हो, जोड़ों के दर्द से कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है और ग्रस्त हो रहा है। तो इसी संबंध में जानकारी वाला ये वीडियो होने जा रहा है। तो आज हम सबसे पहले सर उससे पूछते हैं कि डॉक्टर पल्लव अग्रवाल जी, ये बताइए कि जोड़ों में दर्द होने की असल वजह होती क्या है? बेसिकली क्या होता है ना, घुटनों का जो दर्द होता है ना, वो हमें हर घर में पाया जाता है, हर उम्र में पाया जाता है। आजकल घुटनों के दर्द के लिए कोई उम्र स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है कि अब तो घुटनों की उम्र हो गई है, 65 साल हो गया, अब दर्द हो रहा है। घुटनों का दर्द हमें नौजवान 25-26 साल के एथलीट्स जो रनर्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है, कोई स्टूडेंट में भी पाया जाता है जो बहुत दिन भर रात भर पढ़ाई करते हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी घुटनों का दर्द पाया जाता है। तो आप देखना चाहेंगे, मतलब घुटनों का जो दर्द का जो कारण है वो कोई लिमिटेड नहीं है। घुटनों के दर्द का कारण अनलिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ एक्टिविटी है, मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप रोज थोड़ा बहुत कसरत, व्यायाम, वर्जिश वो आप नहीं कर रहे हैं। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना। आजकल जो अपना खाना पीना हो गया वो बहुत बदल गया है। बाहर का खाना, अनहाइजीनिक खाना, फास्ट फूड खाना, वो इतना ज्यादा हो गया है कि हमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे विटामिन डी है, B12 है, और भी काफी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे शरीर को घुटने के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है। तो उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए हैं, और प्लस जो इरिवर्सिबल चेंज होता है एक उम्र के बाद, तो वो कुदरती है, वो सबको घुटने घिसने ही वाले हैं। वो ऐसा नहीं है कि आज घुटने घिस रहे हैं कल नहीं घिसेंगे, वो सबके घुटने आगे जाके घिसेंगे ही, या तो किसी को 45 में या किसी को 65 में, पर वो एक कुदरती प्रक्रिया है जो सबको आज नहीं तो कल फेस करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर पल्लव अग्रवाल ने इस वक्त बताया कि घुटनों का दर्द हर उम्र में आ रहा है और उम्र में आने की वजह भी बताई।
तो सर ये भी बताते चले कि जैसा घसना एक अलग प्रक्रिया हो गई है और लेकिन दर्द का हर उम्र में आना, क्या ये कभी गिरने की वजह से, कभी चोट लगने की वजह से भी हो सकता है जो बाद में चल के निकलता हो दर्द, या सिर्फ न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी ही उसका वन ऑफ द रीजन है, कैसा है? जी, कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कई बार क्या होता है कि हमें आज चोट लगी है तो हमें लगता है मामूली चोट है, हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं जी। हम सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास हम नहीं जा पाते जी। कई बार हम देसी दवाई है, देसी इलाज है जी। मसाज मालिश है जी। कई बार हम उनके पास जाते हैं, वो कुछ हमें दवाइयां देते हैं और टेम्पररी दर्द में राहत हो जाती है। जी। अब हमें दर्द नहीं ठीक करना है जी, दर्द की वजह ठीक करनी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है, वो वजह तक जाना है जी। तो जब तक हम उसे ठीक से डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, डायग्नोस मतलब कि पहचानना, जानना, उसे अच्छे से देखना, जब तक हम डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसका सही ट्रीटमेंट आपको नहीं सजेस्ट कर पाएंगे जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास जाना जी। तो जैसा अभी आपने कहा कि सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास जाना, हेलो डॉक्टर का उद्देश्य यही है कि आपको सही जानकारी पहुंचाई जाए आप तक के, ताकि आप सही डॉक्टर का चयन कर पाए, तभी आप सही डॉक्टर तक पहुंच पाएंगे। अक्सर बेशतर स्कूल में बच्चे गिरते हैं खेलते कूदते, मोहल्ले में खेलते कूदते या घर में खेलते कूदते, वो ठीक है बाम लगा दिए, कुछ ज़्यादा हो गया तो मोहल्ले के किसी वैद्य के पास चले गए, उसको लेप लगा दिए। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। तो लिहाजा आप आगे याद रखें कि अगर ऐसा कोई चीज़ होता है तो आपको दर्द नहीं, दर्द की वजह का इलाज करना है, जैसा कि डॉक्टर पल्लव अग्रवाल ने अभी आपसे कहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी नी रिप्लेसमेंट आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये चलन में आने वाली सर्जरी हो गई है, तो हम उस सवाल पे आए उससे पहले फ्रैक्शंस भी होता है क्या हड्डियों के बीच में, उसकी वजह से भी कुछ ऐसा ये होता है? तो ये है ना, सबसे पहले तो इसको घिसावट क्यों बोलते हैं जी, इसको हम क्यों बोलते हैं घुटनों का घिसना या आर्थराइटिस जी। आर्थराइटिस मतलब कि घुटनों का घिसना। ओके। तो ऊपर वाले ने हमारे घुटने ऐसे बनाए, उसके ऊपर एक पॉलिश लगाई है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं जी। और आपने देखा होगा समय के साथ साथ तो आम चीजों की भी पॉलिश निकल जाती है जी। तो वैसे ही उम्र के साथ साथ अपने घुटनों के ऊपर एक पतली सी पॉलिश होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो उम्र के साथ साथ वो पॉलिश घिस जाती है, जैसे अपने सफेद काले बाल सफेद हो जाते हैं जी, वैसे ही वो कार्टिलेज उसके ऊपर से घिस जाता है। उम्र के साथ साथ अपने घुटने के अंदर एक जेली जैसा फ्लूइड होता है जी, जो वो धीरे धीरे सूख जाता है। ओके। तो वो एक इरिवर्सिबल तरीका है, वो होना ही है। पर कभी कभी क्या होता है, चोट लग गई है, सूजन आ गई है, हमने उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई है टाइम पे, तो उससे जो कार्टिलेज है, जो पॉलिश है, उसको और ज्यादा नुकसान होता है। ओके। तो कई बार हमें वो कार्टिलेज बचाना पड़ता है, कई बार हमें वो पॉलिश का ध्यान रखना पड़ता है जी। तो उसके लिए हमें सही ट्रीटमेंट, सही फिजियोथेरेपी, सही एक्सरसाइजेस, सही दवाइयां और सही अप्रोच वो लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सही अप्रोच के अंदर में सही इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है, बहुत जरूरी। तो ये सही इन्वेस्टिगेशन में अगर एक कॉमनली किसी के घुटने में यूं ही दर्द रह रहा है तो क्या वो सिर्फ मेडिसिन से ही सही हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, या उसके लिए सर्जरी ही ऑप्शन बचता है? किस वक्त में सर्जरी की जरूरत पड़ती है और किस वक्त तक के सर्जरी के बगैर इलाज किया जा सकता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आज सारे पेशेंट्स वही पूछते हैं जी। सर्जरी जो होती है ना, सर्जरी हमेशा याद रखना वो एक आखिरी उपचार है जी। सर्जरी इज द लास्ट रिसोर्ट, जैसा हम बोलते हैं हमारी एवरीडे लैंग्वेज में जी। तो घुटनों का जो दर्द होता है वो बहुत ही कम उम्र से शुरू हो सकता है जी। आजकल के जनरेशन में पिछले 10 साल की प्रैक्टिस में जो मैंने देखा है, तो हम वो देख सकते हैं कि जो पहले जो दर्द जो 65-60 की उम्र से शुरू होता था वो आजकल 40, 45, 50 की एज से स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो अब जो नी पेन का ट्रीटमेंट है जी, वो स्टार्ट होता है एक सिंपल सा छोटा सा एक्सरे करवाने से। अच्छा। हम एक छोटा सा एक्सरे करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी मात्रा में घुटने घिस रहे हैं, कितना परसेंटेज या कितना डिग्री आपका घुटना घिसा है जी। उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं जी। तो ये जो हमारी बात हो रही है घुटनों के दर्द और घुटनों के दर्द के इलाज के संबंधित बात हो रही है, लेकिन इसी बीच एक सवाल निकल के आता है कि इंसान को घुटनों के अलावा भी बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स में पेन होता है।
जैसा कि उसके रिस्ट में भी पेन होता है, उसको एल्बो में भी पेन होता है, तो शोल्डर्स में भी पेन होता है, नी में भी पेन होता है, तो ये भी क्या सेम टाइप्स ऑफ डिजीज होता है या डिफरेंट होता है, कुछ अलग होता है? तो इस तरह के जो पेन होते हैं, हाँ, तो ये जो आपको घुटने के अलावा जो और दर्द होते हैं, सपोज शोल्डर में हो रहा है, एल्बो में हो रहा है, रिस्ट में हो रहा है, या कमर में हो रहा है, एंकल में हो रहा है, कहीं भी और हो रहा है जी, तो उसके लिए हमें प्रॉपरली ट्रीट करना, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। तो इसको हम बोलते हैं संधिवाह। संधि मतलब के जॉइंट्स और वात मतलब के आर्थराइटिस। तो घुटनों के अलावा भी और जो जोड़ों में अपने को दर्द होता है वो कई बार हम दवाई गोली से उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम अचीव कर सकते हैं। जी। तो ये जो पेन है बॉडी में अलग अलग जॉइंट्स पे जो होता है, तो इसके लिए क्या बहुत लॉन्ग टर्म मेडिसिन ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि अक्सर बेशतर लोग इस चीज से डर के दवाखाना नहीं जाते, अरे बहुत ज्यादा दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, बहुत लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी कई बार लोगों में, बिकॉज इसलिए कि कई सारे लोग ऐसे जिनके अंदर मल्टीपल डिजीज ऑलरेडी है, वो उन दवाइयों से उब चुके होते हैं। जैसे अगर कोई क्रॉनिक मैनेजमेंट का पेशेंट हो, कोई अस्थमा का पेशेंट है, कोई कार्डियक का पेशेंट है, कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, तो वो थोड़ा सा इस चीज को लेके ये रहते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो जैसे आपने बताया, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल जॉइंट पेन। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, और जॉइंट मतलब जोड़। तो ये जो मल्टीपल जॉइंट पेन की जो तकलीफ होती है वो हर एक पेशेंट में या बहुत कॉमनली नहीं पाई जाती। वो हमें 10 या 20 में से 1 या 2 पेशेंट में पाई जाती है। ओके। और यूजुअली उसको हमें अच्छे से ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं, कुछ एक्सरे करवाने पड़ते हैं, कई बार और भी एडिशनल टेस्ट करवाने के बाद हम कंक्लूजन पे आने के बाद ही लॉन्ग टर्म दवाइयाँ हैं वो हम शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन। तो बेसिकली ये ऐसा मानना है कि कई सारी हमारी दवाइयों से थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, पर वो इतना ज्यादा नहीं होता है कि आपका घर में चलना फिरना रुक गया है या फिर आप चल नहीं पा रहे हैं जी, आपको खड़े होकर बाथरूम तक जाना है, आप नहीं हो पा रहे हैं जी, इतना दर्द आप सहन कर रहे हैं जी। तो उससे बेटर है कि आप थोड़ी बहुत दवाइयाँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत जो हम आपको एडवाइस करते हैं वो आप फॉलो करके अब आपका एवरीडे लाइफ, जो आपका रोजमर्रा की जो लाइफ है जी, जैसे बाथरूम जाना, किचन में जाके खाना बनाना, ऊपर नीचे बैठना, चेयर से बैठ के खड़े होना, वो हम आपके लिए थोड़ा इजी कर दे, पेन फ्री कर दे जी। तो दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का टॉक शो, जिसका नाम है आपकी बात डॉक्टर के साथ। और उम्मीद है कि डॉक्टर पल्लव अग्रवाल के द्वारा समझाई जा रही बातें आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और आप ही के सवालों के जवाब हम उनसे मांग रहे हैं तो आपको देखने समझने में आ रहे होंगे। इस शो में जो हमने अलग अलग डॉक्टरों को आपके सामने पेश करना है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका एक और सोल्यूशन हम लेके आए हैं, वो है आपका मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर भी बहुत सारे मिथ है, आम लोगों के अंदर में बहुत सारी धारणाएं हैं, इसलिए हमने एक अवेयरनेस सीरीज शुरू की है जिसमें अलग अलग कंपनियों के मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी हम आपके सामने इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स को भी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, और उन इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स के द्वारा उनकी कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं, ताकि आप इस तरह की जब कभी भी कोई बड़ी बीमारी का सामना करें तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस ना हो सके, और आपको जैसा हम चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे वैसे ही आपकी जेब भी अच्छी रहे, इसकी भी हमने यहाँ तो प्रबंध कर दिया है। तो लिहाजा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेडिकल के साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस के लिए भी आपको जानकारी मिलने जा रही है और कंटिन्यू हमेशा मिलती रहेंगी।